हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हाईटेक कंप्यूटर। टैली सीरीज़ की इस वीडियो में आइए आज हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिसिप्ट वाउचर से। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर है जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा वो बिज़नेस में लगाता है वो उतना अमाउंट बिज़नेस के ऊपर लायबिलिटी रहती है। तो जो प्रोप्राइटर जितना भी पैसा इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए लगा रहा है, तो सबसे पहले हम उस प्रोप्राइटर से उतना पैसा रिसिप्ट करेंगे। जैसे सपोज़ 2 लाख रुपए ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगा रहा है, तो यहाँ हमने लिखा 2 लाख रुपए। अब ये पैसा 2 बैंक में अकाउंट ओपन है इस फर्म का, तो जैसे सपोज़ 1 लाख रुपये इन्होंने रख दिए एक्सिस बैंक में, तो मैंने यहाँ लिखा 1 लाख रुपये, और इसके बाद चेक नंबर वगैरह ये सब सारी डिटेल आप लिख सकते हैं। सेकंड, ये ICICI बैंक में 50,000 रुपये रख सकते हैं यहाँ पे। और किसी भी बिज़नेस के लिए कैश की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ पे कैश भी 50,000 रुपये रखते हैं। तो इस तरीके से 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हमारा ये यहाँ पे एक्सिस बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया है, और 50,000 रुपये हमारे ICICI बैंक हैं, और 50,000 रुपये हमारे पास कैश है। तो इसकी एंट्री हमने यहाँ लिख दिया, और नरेशन यहाँ पे लिख दिया। नरेशन का ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। यहाँ आप अपनी याद के लिए जैसा भी है, मेमोरी के लिए आप जो नरेशन लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस फॉर स्टार्ट द बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी लगा रहा है, इसको हमने ये वाउचर एंट्री सेव कर दिया। ये सेव करने के बाद अभी नेक्स्ट हम रिसिप्ट वाउचर में जो हमारे डेटर्स हैं जिसको हम सेल किए हुए हैं, उनसे हमको रिसिप्ट करना रहेगा। तो वो एंट्री भी हम देख लेते हैं। आइए, जैसे हमारा ये इमरान डेटर है, हमने जो भी हमारे डेटर्स हैं जिसको हम गुड्स या माल वगैरह सेल करते हैं, तो वो हमारी फर्म, हमारी कंपनी के डेटर्स रहते हैं। तो हमने जैसे क्रेडिट पे उनको सेल किया हुआ है, तो जब भी वो पैसा देंगे तो हम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद में हम यहाँ पे रिसिप्ट करेंगे। जैसे इमरान नाम का डेटर है, जैसे ही हम इनका नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे उससे कितना पैसा हमको लेना है, इस पार्टी के ऊपर हमारा कितना डेबिट है, वो यहाँ पे नीचे लिख के आ जाता है। जैसे 80,000 हमको लेना है इससे, तो 80,000 की जगह वो 50,000 रुपये दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000। और अब वो अगर कैश दे रहा है तो हम यहाँ कैश सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट मोड में देखिए कई टाइप के मोड हुआ करते हैं। पुराने ज़माने में सिर्फ चेक और कैश ही हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे पेमेंट के कई मोड हैं। रिसिप्ट वाउचर में जाके मैं आपको बताऊं, इसमें पेमेंट के मोड ऑफ पेमेंट में जैसे बाय कैश हो गया, बाय चेक हो गया, बाय RTGS, पेटीएम कोई करता है, कोई गूगल पे कर रहा है, फ़ोन पे, NEFT, IMPS, ये सारे पेमेंट के अलग अलग मोड हैं। तो जिस तरीके से वो पेमेंट कर रहा है, वो पेमेंट हमको वो मोड यहाँ पे देना रहेगा। तो हालांकि किसी भी मोड से पेमेंट करेंगे, जैसे चाहे वो गूगल पे करें, फ़ोन पे करें, NEFT करें, IMPS करें, वो सब आपके अकाउंट में ही जाने वाला है। लेकिन ये यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन टाइप, हमको ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह लिखना रहेगा कि इन्होंने गूगल पे किया है कि NEFT किया हुआ है। तो जो भी किया हुआ है, जैसे सपोज़ वहाँ पे बैंक नेम मैंने सिलेक्ट किया, और 50,000 यहाँ पे हमको देना है कि ये चेक, DD या अदर्स में अगर है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ कैश लिस्ट ऑफ ये ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा हो रहा है, ये कैश में दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, DD दे रहे हैं, ई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या अदर्स में है। तो जैसा भी ये दे रहे हैं वो हमको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैंने चेक नंबर वगैरह यहाँ आपको लिखना है। आप चेक नंबर लिख लीजिए, रेफरेंस नंबर, ये इंस्टॉलमेंट की डेट लिख दीजिए, बैंक नेम, और यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट यस किया। अब ये 50,000 हमको देखना है यहाँ, उसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले के लिए D प्रेस करेंगे,
डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट बुक में वाउचर्स में, ये लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जाने के बाद हमको अगर बैंक का लेजर चेक करना है तो हम बैंक का लेजर चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना पैसा हमारा डिपॉजिट है। बैंक अकाउंट डेबिट है 1 लाख रुपये, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 1 लाख रुपये जो प्रोप्राइटर ने दिया था, वो सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। और 50,000 रुपये ये रिसिप्ट वाउचर में हमने 1 लाख रुपये ये प्रोप्राइटर से रिसीव किया था, वो बैंक में दिखा रहा है। और इसके अलावा हम अगर अपने डेटर का अकाउंट जिससे अभी हमने पैसा रिसीव किया हुआ है उसका अकाउंट चेक करना चाहते हैं तो लेजर्स में जाके अकाउंटिंग वाउचर में यहाँ हम चेक करेंगे। सेल्स हमने किया था इसको 80,000 रुपीज़ का और रिसीव किया है हमने इससे 50,000। तो ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड प्लस माइनस करने के बाद 30,000 अभी भी डेबिट दिखा रहा है उसके ऊपर, यानी कि अभी भी उससे हमको 30,000 रुपये लेने बाकी हैं। इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में हम जाके रिसीव कर सकते हैं, या अगर हमको किसी से इंटरेस्ट लेना है, किसी को हमने लोन दिया है वो हमको पैसा वापस कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो भी हमको मिल रहा है तो उसकी एंट्री हम यहाँ रिसिप्ट वाउचर में जाके करेंगे। रिसिप्ट जिस तरीके से नाम से जाहिर है कि रिसिप्ट यानी कि हमको हासिल हो रहा है, मिल रहा है हमको, तो जो भी पैसा हमको मिल रहा है वो यहाँ रिसिप्ट वाउचर में जाके हम रिसीव करेंगे, चाहे वो हमारा डेटर हो या किसी को हमने लोन दिया है या उधार दिया हुआ है। वो जब भी हमको पैसा मिलेगा हम रिसिप्ट वाउचर में जाके एंट्री करेंगे ताकि ट्रांजैक्शन हमारा परफेक्ट रहेगा। अब अगर वो चेक दे रहा है या बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं या कभी गूगल पे वगैरह की तरफ से बैंक में है तो वो बैंक अकाउंट हमको चेक करना रहेगा, तो उसमें डिस्प्ले होएगा कि इन्होंने किस तरीके से पेमेंट किया हुआ है। और अगर कैश दिया है तो कैश का ये वाउचर लेजर देखेंगे हम, तो कैश का लेजर भी हम यहाँ पे डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स में कैश का लेजर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कैश का लेजर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 50,000 रुपये कैश है जो कि अभी हमने खर्च नहीं किया हुआ है, और यहाँ पे 50,000 रुपये कैश दिखा रहे हैं हमको। इस तरीके से हम किसी का भी लेजर अकाउंट चेक करना चाहते हैं कि हम कौन से डेटर से हमको कितना पैसा लेना है, हमारे पास कैश कितना है और कौन सी बैंक में हमारा कितना अमाउंट डिपॉजिट है, अभी बैलेंस कितना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से लेजर अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रिसिप्ट वाउचर है। आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर में जाके कोई भी अमाउंट, चाहे वो लोन अमाउंट हो या किसी को उधार दिया हुआ अमाउंट हो या डेटर को हमने कोई माल बेचा है वो हो, तो ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से रिसिप्ट वाउचर में जाके रिसीव कर सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर करने के बाद में हमारा ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बैंक में हमारा पैसा जमा हो जाएगा। अगर कैश दे रहा है तो कैश जमा हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये रिसिप्ट वाउचर आज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाउचर के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।